नमस्कार। आज 2 जनवरी 2026 है और आज के करंट अफेयर्स पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे। पहला तो इसको 26 लिखिए। चलिए अगर पहला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य है जो 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ऑप्शन है असम, राजस्थान, उड़ीसा या गोवा। तो ये आंसर हो जाएगा असम। असम हाल ही में 8वां वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन? असम। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अमीरा खोसाला ने बेंगलुरु में आयोजित 29वां नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 में अंडर 17 यूथ गर्ल्स कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या इसमें से कोई नहीं। कौन है? अमीरा खोसाला है। अमीरा खोसाला बेंगलुरु में आयोजित हुआ था अभी 29वां नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025। इसमें अंडर 17 की यूथ कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा गोल्ड मेडल। महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला की हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं। 2025 में महिला एशिया कप भारतीय महिला की टीम ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल यानी कि 3rd पोजीशन। हाल ही में मामाडी डोम्बैया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? मामाडी डोंगैया किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हो गए हैं? ऑप्शन है पोलैंड, केन्या, न्यूजीलैंड या गुयाना। ये गिनी हो जाएगा। गिनी का अभी हाल ही में राष्ट्रपति नियुक्त हो गए हैं। कौन है? तो मामाडी डोम्बैया। गिनी। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और नियमों के पालन को आसान बनाने के लिए कहां पर जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई है? छोटे अपराध को हटाने और नियमों के पालन को आसान बनाने के लिए कौन सा बिल? जन विश्वास बिल 2026 का मंजूरी दिया गया है। तो दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान या मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अभी छोटे अपराध को श्रेणी से हटाने और नियम पालन को आसान बनाने के लिए कौन सा बिल? तो जन विश्वास बिल को मंजूरी दिया गया है। हाल ही में भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है 4थे नंबर का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कुशावती को किस राज्य का तीसरा जिला घोषित किया गया है? अभी तक 2 ही जिला था, वहाँ पे तीसरा जिला घोषित कर दिया गया कुशावती को। तो राज्य कौन सा है? तो सिक्किम, मिजोरम, गोवा या और केरला में से ये गोवा है। गोवा में अभी तक 2 ही डिस्ट्रिक्ट था, अभी तीसरा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, उसका नाम है कुशावती डिस्ट्रिक्ट। कितने रुपये की लागत से वित्त वर्ष 2026-31 की अवधि के लिए भारत में एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत करने और घरेलू कंपनियों के ग्लोबली मुकाबला करने में मदद करने के लिए मार्केट एक्सेस रिपोर्ट योजना शुरू किया गया है? मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना शुरू किया गया है। तो ऑप्शन है 3,931 करोड़, 4,131 करोड़, 4,331 करोड़ और 4,531 करोड़। तो ये हो जाएगा 4,531 करोड़ का मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना शुरू किया गया है। उसमें लागत इतना लगेगा 4,531 करोड़। अवधि क्या है? 2026 से 31 के लिए। भारत में जो एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए और घरेलू कंपनियों का जो ग्लोबली मुकाबला है उसको मदद करने के लिए मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना शुरू की गई है, जिसमें रुपया कितना है? तो 4,531 करोड़। ह्यू मॉरिशस का संबंध किस देश से किस खेल से संबंधित है जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है 62 साल की उम्र में? कौन? ह्यू मॉरिशस। तो ये क्रिकेट के प्लेयर थे ह्यू मॉरिशस। इन्हीं का आप हाल ही में निधन हो गया 62 साल की उम्र में, ह्यू मॉरिशस। इनमें से कौन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली, साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई है। ऑप्शन है रश्मिका त्रिपाठी, काम्या कार्तिकेय, मनिका जैन, निधि शर्मा। तो ये हो जाएगा काम्या कार्तिकेय। ये सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली, काम्या कार्तिकेय। बिबिसारा असोवाएवा किस देश के संबंधित है जिन्होंने फीडे वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप 2025 में महिला श्रेणी का खिताब जीता है? तो पोलैंड, स्वीडन, कजाकिस्तान, स्पेन। तो इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की महिला चेस प्लेयर है बिबिसारा असोयाएवा। ये
कजाकिस्तान से संबंधित है और जो हाल ही में हुआ है FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2025 उसमें महिला श्रेणी के कैटेगरी में खिताब जीती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है दुनिया का? पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है। ऑप्शन है अमेरिका, नॉर्वे, फिनलैंड या डेनमार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क दुनिया का पहला कंट्री बन गया है जो पारंपरिक जो डाक सेवा था उसको बंद कर दिया गया, डेनमार्क। निम्न में से किस दिन हाल ही में हर साल विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है? तो ये होता है 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या 4 जनवरी। तो ये 2 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, यानी कि विश्व अंतर्मुखी दिवस। जो लोग अपने बातों को अंदर रखते हैं या कम बोलते हैं उनके लिए ये इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है। तो 2 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।